खोली है खिड़की श्याम ने नसीब की, खोली है खिड़की श्याम ने नसीब की, बिन मांगे भर गई है झोली गरीब की। ठोकर जो मारे दुनिया तो परवाह न करना, जब हो गई हो यारी श्याम से करीब की, जब हो गई हो यारी श्याम से करीब की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। पुरुषोत्तम मास अधिक मास का 31वां और लास्ट अध्याय, 31वां अध्याय। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और अधिक सुनने की इच्छा से नारायण से बोले, हे प्रभु, आपने कांसे के संपुट दान को जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है? कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति कर कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के पश्चात श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे प्राण प्रिय, पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने का समर्थ ही नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, दान भगवान के प्रिय महीने में करने को कहे गए हैं। वह आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्राह्मण का दान है। वह दान कहाँ से किया जावे? जब छोटे ही दान नहीं कर सकते, उसी ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व कांसे का संपुट थाल या परात बनाए हैं। उसमें 30 मालपुआ रखकर संपुट कर सूत से लपेटें तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दें। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के ये वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैं इन सब कथाओं को सुनकर यह निश्चित किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महत्व मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो विधि पूर्वक विधि विधान से इस व्रत का नियम पालन करे तो उसके फल का कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महत्व को नहीं सुनते हैं तथा इसे वर्णित कर्म नहीं करते हैं, नराधम दुर्भागी हैं। बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन पुत्र मित्र तथा स्त्रियों को दुख पाते हैं। वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रदुम्न, शतदुम्न, यौवनास्य तथा भागीरथ आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, यह पुरुषोत्तम मास महत्व सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनाकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य, सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य कीर्ति आदि मनवांछित फल वस्तुएं प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास के महत्व की प्रति को वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है वह अपने तीनों लोकों के साथ गोलोक से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा है वह घर तीर्थ के समान होता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। आज तक के पूरे महीने की व्रत कथा में जो भी त्रुटियां हुई हैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राधे राधे।